साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र इस चैनल में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। पहला एपिसोड है लोक जागर। लोक जागर इस नाम से मैं आपसे मिलता रहूँगा, बातें करता रहूँगा, नियमित रूप से बातें करता रहूँगा। लोक जागर का मतलब है पब्लिक अवेयरनेस, समाज को जगाना, देश को जगाना, खुद जागरूक रहना। इस चैनल पर मुझे आपसे बात करने के लिए मौका दिया गया है, उसके लिए मैं चैनल के संपादक आदरणीय पत्रकार अशोक वानखड़े जी इनका शुक्रगुजार हूँ। आइए बात करते हैं लोक जागर के इस पहले एपिसोड में। विषय है, क्या गुजरात में मोदी चुनाव हार जाएंगे? क्या गुजरात में मोदी चुनाव हार जाएंगे? अब आप ये टाइटल सुन के आपको शॉक लग सकता है, आप सोच सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मगर हो सकता है, हो सकता है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि गुजरात के चुनाव अभी दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी है। उनके पास में पिछले चुनाव में 99 विधायक थे, टोटल संख्या है 182, उसमें से 99 सीटें उन्होंने जीती थी। कांग्रेस के साथ में 77 सीटें थी। कांग्रेस के 77 विधायक जीते थे और उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस ने थोड़ी सी गड़बड़ी की थी। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में अलायंस कर लेती तो शायद बीजेपी को पिछले चुनाव में ही मात दी जाती। लेकिन खैर छोड़िए, बीजेपी का राजकीय चरित्र कैसा है आप लोग जानते हैं। मोदी जी के आने के बाद में भारतीय राजनीति में कैसा बदलाव आ गया है ये जानते हैं, इस बारे में कभी और बात करेंगे। मगर अब की बात ये है कि अभी 99 में 99 सीटें हैं पहले जो जीती थी, उसमें से कितनी कम हो सकती है। अब दूसरी बात कि पिछले चुनाव के बाद में भारतीय राजनीति में बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर आ गया। अब आम आदमी पार्टी भी वहाँ अपने हाथ पैर फैला रही है। रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि चलो, मतलब गोदी मीडिया हो या स्पॉन्सर्ड मीडिया हो, जो भी हो, आपके लिए बहुत अच्छा वातावरण दिखा रहे हैं। और मेन बात यह है कि अब सोचिए कि ऐसा तो लगता है कि बहुत बड़ी ताकत है, मोदी का होम स्टेट है। मोदी जी किसी भी कीमत में, मोदी और शाह जी दोनों मिलके किसी भी कीमत में ये स्टेट तो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। उनके पास पैसा है, उनके पास में ईडी है, उनके पास में आईटी डिपार्टमेंट है, उनके पास में न्याय व्यवस्था है, सब उनके गुलाम जैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार जो सरकार बदल दी तो सारे के सारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर को घर में बिठा दिया था। 5 मिनट में, एक झटके में घर में बिठा दिया था। जैसे हम अपने घर में के नौकरानी को या नौकर को एक दिन में, एक समय में बोल देते हैं कल से तू नहीं आना, कल से तू नहीं आना, जैसे घर के नौकर हो। सारा मंत्रिमंडल जैसे मोदी जी के बंगले पे काम करने वाला उनका खुद का नौकरों का ग्रुप हो, इस टाइप से मोदी जी ने सभी मंत्रियों को घर में बिठा दिया। नया मंत्रिमंडल आ गया। खैर वो तो उनकी पॉलिटिकल बात है, उनके अधिकारों की बात है, इंटरनल मामला है। मगर देखिए कि मोदी जी का पॉलिटिक्स किस तरह जा रहा है। किसी को भी यानी ना गडकरी चाहिए उन्हें, ना राजनाथ सिंह चाहिए उन्हें, ना योगी जी चाहिए उन्हें, ना संघ चाहिए उन्हें, ना संजय जोशी चाहिए उन्हें कोई नहीं चाहिए। आगे चलकर ये भी देखिए, ये इस बात पे भी ध्यान रखिए कि शाह जी को भी वो किनारे कर देंगे। अब ये लड़ाई होगी शाह या मोदी, इस मामले में हम और कभी बात करेंगे। मगर एक बात आपको मैं बता दूं, मैं 2014 के पहले चुनाव के पहले 2013 में जब मोदी जी का चयन हुआ था प्रचार प्रमुख के नाते, मतलब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट वो चुने गए थे करीब करीब, ऐसे उस समय मैंने बोला था कि मोदी जी, और उस समय मैंने बोला था, बड़े पत्रकारों के साथ में बातें की थी मुंबई में, मैंने बोला था कि मोदी जी को कांग्रेस को मोदी जी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असली लड़ाई आगे चलकर संघ और मोदी जी में होगी। मोदी जी विरुद्ध संघ ऐसी लड़ाई होगी। तो किसी ने यकीन नहीं किया था। फिर मैंने जब एक्सप्लेन किया तो फिर तो सभी का वो बोले कि हाँ ये हो सकता है। और इसीलिए
फिर आज अगर देखें आप, तो यूपी के चुनाव के पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, मतलब मैं तो लिखता था, बार बार लिखा मैंने, मगर जनरल पब्लिक भी नहीं सोच सकती थी कि मोदी जी, आरएसएस और योगी जी ऐसे कोई झगड़ा शुरू हो सकता है, मगर हो गया है। और आज तो हम जानते हैं कि गडकरी जी को भी कितना बेइज्जत करके पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया है। तो ये मोदी जी की राजनीति है और उनका अंतर्गत मामला है। अब मेन बात हम आते हैं कि देखिए, सरकार आने के बाद में, बनने के बाद में, मोदी जी और शाह जी, इन्होंने एमपी में सरकार गिराई, किस तरह से तोड़फोड़ की आप लोगों को मालूम है। कर्नाटक में सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, अब झारखंड में सरकार गिराने में लगे हुए हैं, बंगाल में सरकार अब गिराने में लगे हुए हैं, गोवा में तो तोड़ दिया, हालांकि उनकी सत्ता थी, उन्हें जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने तोड़ दी कांग्रेस को। दहशतवादी राजनीति का ये अलग चेहरा है। मोदी जी की राजनीति का ऐसा चेहरा है कि हम, मेरे सामने कोई नहीं चाहिए, मैं जिसकी तरफ यानी उंगली करूं उसको, उसका सफाया होना ही चाहिए वो। तो इस तरीके की राजनीति मोदी जी करते हैं। और इसीलिए पंजाब, राजस्थान, हर जगह पे, अब पंजाब में तो इनकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है। अब केजरीवाल जी की इतनी मेजॉरिटी वाली सरकार को गिराने का, और यहाँ वहाँ पे बीजेपी की कोई हैसियत नहीं, उस हिसाब से देखा जाए तो कोई हैसियत नहीं उनकी, फिर भी वो सरकार गिराने में लगे हुए हैं। तो सोचिए कितनी दहशत होगी, कितनी दहशत होगी। और इस दहशत में वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं। इस दहशत, राजनैतिक दहशत जो है, पॉलिटिकल दहशत जो है, तो उसमें ईडी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, कई मामले, कई संस्थाएं हैं, न्याय व्यवस्था भी उनके शामिल होने के कई संदेहास्पद मामले सामने आए हुए, जनता भी बोलती है। तो सवाल ये है कि ये लोग क्या सोचते होंगे मोदी जी के बारे में। आम आदमी पार्टी बीजेपी को एक सेकंड ऑप्शन, मतलब बीजेपी नहीं, अगर ये इस दुकान से नहीं, कभी कभी होता है ना, एक ही मालिक के दो दुकान होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, इस दुकान से नाराज हुआ कस्टमर उस दुकान में चला जाता है, तो ये भी बात होती है। उसी टाइप से आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, ये बात छोड़िए, मैं इस मामले में अभी तो बात नहीं करेंगे, अभी समय भी नहीं है। मगर मेन बात यह है कि एक बात बताइए कि समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ये संघ के आदमी है या बी टीम है, होगी भी, फिर भी जिस तरीके से पंजाब में सरकार गिराने की और जिस तरीके से दिल्ली की सरकार को परेशान किया जा रहा है, कई लोगों को अंदर डाला जा रहा है, और उनके तो मेन जो है सिसोदिया, उन पर भी हाथ डाला गया है। तो ऐसे इसमें क्या केजरीवाल मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? उनके दिल में डर नहीं बैठा होगा? जब ममता बनर्जी को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, या उड़ीसा के जो है पटनायक जी, तो उनके दिल में डर नहीं बैठा होगा क्या? ये नहीं पता है उन लोगों को, ये क्या इतनी भी समझ नहीं होगी उनमें कि ये आदमी किसी भी समय पे, मोदी जी, शाह जी, किसी भी समय में हम पे अटैक कर सकता है, हमको अंदर डाल सकता है, हमारी सरकार को तोड़ सकता है, हमारे एमएलएस को तोड़ सकता है, हमारे घर को बर्बाद कर सकता है। बेभरोसे वाला, कभी भी यकीन नहीं करने वाला, बेटे को भी नहीं छोड़ेगा, बाप को भी नहीं छोड़ेगा, बीबी को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा आदमी अगर उच्च सिंहासन पे बैठा है और उसके भी मन में डर है, मोदी जी को ये क्यों करना पड़ता, शाह को ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दोनों डरे हुए हैं, उनको मालूम है उन्होंने जो पिछले इसमें पाप किए हुए, पिछली सत्ता के समय में उन्होंने जी 14 ही नहीं, गुजरात में भी जी उन्होंने जो अपना जो पॉलिटिकल जो पाप किए हुए हैं, तो वो सब उनको खुद डरा रहे, वो खुद दहशत में हैं, और इसीलिए उनको किसी भी कीमत में सत्ता चाहिए, मरते दम तक सत्ता चाहिए। उन्हें ये मालूम है कि अगर हम सत्ता से हट गए तो जेल ही हमारे लिए जगह हो सकती है, जेल भी हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी तक भी जा सकता है। अगर ईमानदारी से, अगर न्याय व्यवस्था अगर मैदान में खड़ी हो जाती है बिना डर के। लोया जी का क्या हो गया आपको मालूम है, इस समय मैं बात नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के फेवर में चली जाती है, अंदर से हो सकता है या चुनाव के बाद में भी हो सकता है,
केजरीवाल अकेले कांग्रेस के वोट नहीं काटेंगे, ये ध्यान में रखिए। वो बीजेपी के भी बड़े पैमाने पे वोट काटेंगे, क्योंकि जिस मंत्रिमंडल को एक दिन में घर में बिठा दिया मोदी जी ने, तो वो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? उस समय के एमएलए क्या करेंगे? उस समय के एमएलए मंत्री क्या चुपचाप बैठेंगे? और इसीलिए ओबीसी का भी बड़ा तबका गुजरात में है। अगर नीतीश कुमार की एंट्री गुजरात में हो जाती है तो जनता दल वाले जो पुराने वोट है, कुर्मियों के वोट है, कुणबियों के वोट है, पाटीदार वगैरह वगैरह जो वोट है, तो कुणबियों के, तो ये समाज पोषक समाज जिसे बोल सकेंगे हम, तो ये वोट कहाँ जाएंगे? कुछ तो फर्क होगा। बीजेपी का अंतर्गत बड़ा खेमा मोदी को हटाने के लिए बेताब है, ताक में है, कोशिश कर रहा है। ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए, मेरी बातों को सुन लीजिए। अभी शायद आपको थोड़ा यकीन नहीं आएगा, मगर बाद में देखिए। तो इसीलिए आप उनके खिलाफ में हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ में है। अब राष्ट्रवादी वाले भी, शरद पवार जी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, प्रफुल्ल पटेल भी पिछली बार जैसी गलतियां नहीं करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि अब तो कम से कम वो समझदार हो गए होंगे, समझदारी की बात करेंगे, मोदी जी को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। और इस देश में कोई भी समझदार राजनीतिज्ञ है तो वो मोदी शाह की राजनीति को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो गलतियां फिर भी राष्ट्रपति चुनाव में और उपराष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने की थी, नीतीश कुमार जी ने भी की थी, मगर नीतीश कुमार जी की बात अलग है, वो अलग है। मगर अब जो माहौल बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, और जो 2024 में होने वाला चुनाव जो है देश के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। अगर 2024 में फिर से बीजेपी जीत जाती है, सॉलिड मेजॉरिटी में आ जाती है, तो मोदी जी को हटाने का कोई रास्ता नहीं होगा। बीजेपी भी हटा नहीं सकती, भागवत भी नहीं हटा सकते, आरएसएस उनके सामने हतबल है। और ऐसी सिचुएशन में अगर मोदी जी को हटाना है तो 2024 के पहले अभी 2022 में होने वाली गुजरात विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यहाँ सब लोग घेरेंगे इनको। देखिए, कांग्रेस ईमानदारी से, राष्ट्रवादी, उसके साथ में शिवसेना का भी थोड़ा ना थोड़ा वो वहाँ पे है। शिवसेना, अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के फेवर में चुनाव करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आघाड़ी है, तो गठबंधन है, तो कांग्रेस के फेवर में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं। आम आदमी भी, पार्टी भी सोचती है कि हमें जहाँ पे चांस है वहाँ हमें दीजिए, नहीं तो अंदर से कांग्रेस को दीजिए, बीजेपी को हराइए। यही अगर मंत्र लेके चलते हैं और नीतीश कुमार भी उनके साथ में जुड़ जाते हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ में कहता हूं कि मोदी जी का तो बंटाधार हो जाएगा, मोदी जी की सत्ता चली जाएगी। मोदी जी, और वहां पे ही उनके घर में घेर कर अगर एक बार उनका गेम कर दिया, पॉलिटिकल गेम कर दिया, तो फिर केंद्र की सरकार भी हिल सकती है, केंद्र की सरकार 24 के पहले गिर सकती है। दहशत का माहौल है, ये मैं जानता हूं, इसीलिए सब डरे हुए हैं, जान माल पे आई हुई है उनके, ये भी मैं मानता हूं, ये भी जानता हूं। लेकिन मरता क्या ना करता, इस तरीके से अगर ये नेता लोग समझ गए होंगे, समझ तो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, डेयरिंग करते हैं, और नीतीश कुमार जैसे आदमी सामने आ गए, और ये जो पदयात्रा को भी, राहुल गांधी जी के पदयात्रा को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये उसी का लक्षण है कि मोदी को हटाओ, शाह को हटाओ, तानाशाही को हटाओ, राजकीय आतंकवाद है, इसको हटाओ, इससे देश को निजात मिलनी चाहिए, यही लड़ाई है। तो देखिए, पहला एपिसोड है लोक जागर का, और हम हर रोज मिलेंगे, एक निश्चित समय पे मिलेंगे, आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, आपकी भी बातें कुछ सुनने की कोशिश करूंगा, और उस पर नया वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारा जो है राष्ट्र महाराष्ट्र, ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए।